नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज का हमारा क्लास रहेगा फ्रेंड, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 20,000 MCQ को हम हल कर रहे हैं फ्रेंड, जिसका ये 8वां क्लास है। इससे पहले मैं 7 क्लास को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो पुलिस भर्ती में जो छत्तीसगढ़ का सिलेबस रखा गए हैं उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं 20,000 प्लस MCQ को कवर किया हूँ फ्रेंड्स। अगर इस कंप्लीट क्लास को देख लिए तो आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में पिछले ईयर्स में जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था और कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन सभी के बारे में कंप्लीट यहाँ पर ऐड किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेली हमारा क्लास शाम को 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो ज़रूर जुड़िएगा। और अगर आपको मेरे चैनल पर नया फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लेकर आता रहूं। बस आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और देखिए फ्रेंड, ये जो टेस्ट सीरीज़ है, अगर इसका पूरा कंप्लीट PDF लेना चाहते हैं फ्रेंड तो इसका मैं प्राइस रखा हूँ फ्रेंड, 59 रुपीज़ इसका प्राइस है। अगर आप इसका एक ही बार में सभी कंटेंट को PDF के माध्यम से लेना है तो आपको पेड करना होगा। अगर दोस्तों आपको फ्री में ही पढ़ना है तो हमारे YouTube के साथ जुड़ते रहना है। हम डेली 50 से 100 क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं और उसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डेली क्लास का। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखा था जिसमें पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए हैं, किसे किसे नियुक्त किए गए हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ मराठा शासन के दौरान। तो केशव गोविंद, विठलराव दिनकर, महिपत राव और बिकाजी गोपाल, इन सभी को मराठा शासन के दौरान सूबेदार नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी। पहला किसे नियुक्त किया गया था? महिपत राव को। उसके बाद आपका विठलराव दिनकर, उसके बाद केशव गोविंद, उसके बाद आपका बिकाजी गोपाल को सूबेदार नियुक्त किया गया था। क्रम में जमाने के लिए बोला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट को भी हम जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सूबेदार मराठा देख लेते हैं और इसका कार्यकाल भी देख लेते हैं। महिपत राव का कार्यकाल कितने से कितने दिन तक है फ्रेंड? ये 1787 से 1790 तक महिपत राव का कार्यकाल रहा है और विठलराव दिनकर का कार्यकाल 1790 से 1796 तक रहा है। और केशव गोविंद का दोस्तों 1797 से 1808 ईस्वी तक रहा है और बिकाजी गोपाल का 1809 से 1816 तक इसका कार्यकाल रहा है। छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य अप्रत्यक्ष रूप से मराठा सेनापति ने प्रारंभ किया। कलचुरी वंश के अंतिम शासक नरेश रघुनाथ सिंह को हराकर वही मराठा का छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने का श्रेय बिंबाजी राव भोसले को जाता है, जिनका शासनकाल 1758 से 1787 ईस्वी तक रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी आत्मानंद। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी राजवंश के निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की है? तो ये दोस्तों आपका त्रिपुरी। कलचुरी वंश की संस्थापना कोक्कल प्रथम ने 845 ईस्वी में की थी। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। कलचुरी वंश के त्रिपुरी शासक ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मराठों ने कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा है, ये गलत है फ्रेंड्स। मराठों को छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था, ये बिल्कुल सही है। एक गलत है और बी सही है। और मराठों ने भू राजस्व का 10 साल बंदोबस्त लागू किया है, बिल्कुल नहीं किया है फ्रेंड्स। और मराठों ने छत्तीसगढ़ का प्रशासन कलचुरी राजाओं को सौंप दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। और मराठों ने छत्तीसगढ़ में इजारादारी व्यवस्था लागू की है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1920 में BNC मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जन्मे ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार तथा सहकारिता आंदोलन के प्रेरता थे। इन्होंने 1920 में हुए
बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया था? अगला देखते हैं। सूची पहला को सूची दूसरे के साथ मिलान करने के लिए पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, तो नल राजवंश का शासक कौन है फ्रेंड? नल राजवंश का शासक है आपका स्कंद वर्मा, और सरपपुरी राजवंश का शासक है आपका सुखदेव राय, और पांडु वंश का शासक है फ्रेंड्स तिवारदेव, और सोम वंश का शासक है आपका शिवगुप्त। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उसका नेता सुमेलित नहीं है? मतलब छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं नेता, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो परालकोट विद्रोह ज्ञान सिंह ने किया था? नहीं, हाँ किया था फ्रेंड्स। सुमेलित पूछा गया है ना, सुमेलित नहीं है ऐसे पूछा गया है, तो ये सुमेलित है। परालकोट विद्रोह किसने किया था? ज्ञान सिंह ने किया था। तारापुर का विद्रोह दलगंज सिंह ने किया था, और मेड़िया विद्रोह हिड़बा माझी ने किया था, और कोई विद्रोह गोपीनाथ ने नहीं किया था। ये हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। बस्तर विद्रोह गुंडाधुर ने किया था। तो ये सब सही है फ्रेंड, लेकिन हमारा डी ऑप्शन है जो गलत है। कोई विद्रोह गोपीनाथ ने नहीं किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, ताना भगत आंदोलन को जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? ताना भगत आंदोलन को जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था फ्रेंड? तो ये आपका 1914 में किया था। ताना भगत आंदोलन का आरंभ जतरा उरांव ने 1914 में छोटा नागपुर में किया था। जतरा भगत के अतिरिक्त इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत प्रमुख थे। इस आंदोलन को भगत आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसका नेतृत्व आदिवासियों के बीच में उन लोगों ने किया था जो फकीर या धर्माचार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था? रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था फ्रेंड? तो ये रामचंद्र थे। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक रामचंद्र थे। उल्लेखनीय है कि इन्होंने रायपुर नगर की स्थापना ब्रह्मदेव के नाम पर की थी। किसके नाम पर की थी? ब्रह्मदेव के नाम पर की थी। इस वंश के अंतिम शासक अमर सिंह देव थे। अगला क्वेश्चन, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया? 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंगल सत्याग्रह किया। और इससे जुड़े कुछ पॉइंट को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्र धमतरी तहसील के सिहावा नगरी में 21 जनवरी 1922 को जंगल सत्याग्रह किया था। यह असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। इस आंदोलन में जंगल कानून का उल्लंघन कर वनों की लकड़ी काटी गई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व श्यामलाल सोम पंचम सिंह, शिव संभर पटेल एवं शोभाराम ने किया था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, दोनों, पहला और दूसरा, ए और बी दोनों। श्री नारायण राव मेघवाले और श्री नथुजी जगताप इन दोनों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची पहला सूची दूसरा के साथ मिलान कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन और संबंधित व्यक्ति। रायपुर षड्यंत्र केस में कौन व्यक्ति शामिल थे फ्रेंड्स? तो इसका था आपका परशुराम सोनी, पहला का चौथा। और रायपुर डायनामाइट केस में कौन व्यक्ति संबंधित थे? तो ये था दोस्तों आपका ईश्वरी चरण शुक्ल। और दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी में कौन व्यक्ति वहां पर शामिल थे? तो तीसरा का होगा दोस्तों आपका रघुनंदन सिंह राव। और रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस से संबंधित कौन व्यक्ति थे? तो ये रणवीर सिंह शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग बना? निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग बना फ्रेंड? तो ये आपका 1862 में बना है। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल था। इसी दौरान वर्ष 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक स्वतंत्र संभाग बना तथा मुख्यालय रायपुर बना है। और प्रथम कमिश्नर चार्ल्स सी इलियर थे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके बनाए गए हैं। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। अगला क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए थे। कौन कौन से स्थान में विद्रोह हुए थे दोस्तों मराठा शासनकाल में? धमधा विद्रोह, बरगढ़, कवर्धा या फिर तारापुर। तो कहाँ कहाँ हुए थे फ्रेंड? तो ये पहला आपका धमधा में हुए थे, बरगढ़ में हुए थे और तारापुर में हुए थे। इन तीनों जगह हुए थे, कवर्धा में नहीं हुए थे। अगला देखते हैं, नागपुर के भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो ये कैप्टन एडमंड था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? टकौली जमींदारों से लिए जाने वाले वार्षिक नजराना था, ये सही है। और शायर वस्तुओं की बिक्री पर लिया जाने वाला कर, ये भी सही है। और पंडरी गैर कृषकों से लिए जाने वाला कर, ये भी सही है। और सेवाई अर्धदंड या जुर्माने की राशि है, ये भी बिल्कुल सही है। और तराई सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, ये सुमेलित नहीं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर है। तराई वह क्षेत्र होता है जिनमें नदियों भांवर से निकलकर पुनः धरातल के ऊपर आ जाती हैं, यही अत्यधिक नमी वाला क्षेत्र होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई गलत है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि, धर्मदास या इनमें से कोई नहीं? तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक थे दोस्तों धर्मदास। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर को चुनिए। देखते हैं, 29 जुलाई 1938 को छत्तीसगढ़ के पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत की द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया है दोस्तों, बिल्कुल सही है, पहला हमारा सही है। और इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या मंदिर योजना प्रारंभ किया है, ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। और 8 नवंबर 1939 को इस मंत्रिमंडल ने सत्य त्याग पत्र दे दिया है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना है? तो 1862 में बना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कथन को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए हैं दोस्तों, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा दिए गए हैं, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की है, ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है, पहला और दूसरा ही हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में विद्रोह हुए हैं, कहाँ कहाँ विद्रोह है दोस्तों? देखिए, अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे ना, तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन पहले ही मैं इसका आंसर आपको बताया था। धमधा, बरगढ़, कवर्धा, तारापुर, तो कहाँ कहाँ हुए थे दोस्तों? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, तभी तो मुझे पता चलेगा फ्रेंड कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस 20,000 MCQ को कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और जितने भी छूटेंगे फ्रेंड, उसको मैं जल्दी इसमें ऐड कर दूंगा, तो इसके लिए चिंता नहीं करना है फ्रेंड। हम सभी टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करने वाले हैं। तो आज की सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।